शांति। आज 14 फरवरी है और आज के बाबा के अव्यक्त महावाक्य है जो कि ओरिजिनल डेट है 2/11/1987। और इस मुरली के अध्ययन को आइए हम करते हैं आशा दीदी जी के सानिध्य में। ओम शांति दीदी। दीदी, आज की मुरली का टाइटल है स्व परिवर्तन का आधार सच्चे दिल की महसूसता। सारी मुरली इसी विषय पे चली है। स्व परिवर्तन। मैं क्यों चेंज करूं अपने आप? मैं जो हूं जैसी मैं ठीक हूं। क्या जरूरत पड़ी है जिसको चेंज करना वो चेंज करे। लेकिन अल्टीमेटली जब हम स्वयं के सुधार की बात समझते हैं और ये बात रियलाइज करते हैं कि मैं आत्मा संपन्न और संपूर्ण तो नहीं हूं, मुझे ही अपना सुधार करना है। मैं दूसरे को नहीं बदल सकती हूँ, मुझे ही अपने आप को बदलना है। अगर मुझे अपने आप को बदलना है तो उसका आधार क्या है? आप मुझे कितनी क्लासेस करा लीजिए, कितने लोगों के अनुभव सुनवा लीजिए, जो मर्जी कर लीजिए, जब तक मैंने अपने दिल में डिसाइड नहीं किया कि मैंने चेंज होना है तो आप मुझे चेंज नहीं कर सकते हैं। मैं अपने आप को चेंज नहीं कर सकती। वो जो स्थिति है उसको कहते हैं महसूसता, रियलाइजेशन, एनलाइटनमेंट, कि मुझे अपने आप को बदलना है। तो ये महसूसता की शक्ति परिवर्तन का आधार बन जाती है। जब व्यक्ति महसूस करता है तो फिर कार्य करना शुरू कर देता है। तो इग्निशन महसूसता है। और दीदी, बाबा ने मुरली में आज कहा कि बाबा चारों ओर के निमित्त विश्व परिवर्तक बच्चों को देखते हुए एक विशेष बात देख रहे थे कि है सभी एक ही कार्य के निमित्त। लक्ष्य भी सभी का स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन ही है, लेकिन स्व परिवर्तन व विश्व परिवर्तन में निमित्त होते हुए भी नंबरवार क्यों? नंबरवार इसीलिए कि वो अपना लक्ष्य उतना रखते हैं। अगर आप लक्ष्य रखते हैं ऊंचा तो आप पुरुषार्थ भी उतना ही ऊंचा करेंगे। अगर आप लक्ष्य रखते हैं थोड़ा बी क्लास का तो आपका पुरुषार्थ भी उतना ही होगा। आप उतना ही ग्रहण करेंगे बाबा से, वो तो दे रहा है। लेकिन अगर आप सागर के पास जाते हैं, आप चाहे तो टैंक भर लो, चाहे तो आप एक डोल भर लो। आपको जितनी ज़रूरत है, जितना आपने लक्ष्य रखा है उतना आप ले लेते हैं। इसलिए नंबरवार हो जाते हैं। हर एक अपने अपनी लक्ष्य के अनुसार जैसा उन्होंने अपना आराध्य सिद्ध की स्पष्ट रखा हुआ होता है, उस अनुसार वो उसकी प्राप्ति करते हैं। जी दीदी। और दीदी, आज बाबा ने एक लाइन कही है मुरली में, जहाँ हिम्मत नहीं वहाँ उमंग उत्साह नहीं। नेचुरल। अगर आपके अंदर किसी कार्य को करने की हिम्मत है तो आपके अंदर उसको पूरा करने का उमंग उत्साह रहेगा। और अगर आपके अंदर हिम्मत ही नहीं है तो आपको कितना ही कोई उमंग उत्साह दिलाए, आप उसमें नहीं आ पाएंगे। हिम्मत नहीं है ना, आपने उसको राइट ऑफ कर दिया है। दिस कैन नॉट बी डन, ये मेरे से नहीं हो सकता, तो फिर उमंग उत्साह किसको दिया जाए? कहा जाता है जो हिम्मत रखता है उसको भगवान भी मदद करता है। लेकिन यहाँ पर तो हिम्मत ही आपने छोड़ दी तो भगवान क्या मदद करेगा? इसलिए हिम्मत जहाँ है वहाँ उमंग उत्साह बना रहेगा। जहाँ हिम्मत खत्म वहाँ उमंग उत्साह भी खत्म। जी दीदी। और दीदी, आज बाबा ने दिल पसंद सफलता एक टर्म यूज़ किया और बाबा ने कहा कि एक तो वृत्ति, दूसरा वाइब्रेशन और तीसरा वाणी, तीनों ही शक्तिशाली
निमित्त, निर्माण और निस्वार्थ इस आधार से है, तब दिल पसंद सफलता होती है। तब दिल पसंद सफलता होती है। ये भी बात बाबा ने क्लियर की। सफल हो गए, क्या बड़ी बात है। आपने बाय हुक और बाय क्रुक सफलता ले ली, क्या बड़ी बात है। लेकिन असली सफलता तो वो है जबकि सामने वाला आपको कॉन्ग्रेचुलेट करे, आपकी उस योग्यता को स्वीकार करे, उस चीज़ को मान्यता दे, तब है सफलता, दिल पसंद सफलता। जिसमें बाबा ने कहा वृत्ति, वाइब्रेशन और वायुमंडल तीनों ही हमारे एक क्लास, और तीनों ही मिल करके कोई कार्य करे, तब है वो दिल पसंद सफलता है। जिससे वृत्ति भी श्रेष्ठ बन जाए, वायुमंडल भी अच्छा बन जाए और वाइब्रेशंस भी अच्छे एलिसिट हो। तो बाबा ने इसीलिए कहा शक्तिशाली, निमित्त, निर्माण और निस्वार्थ। इसके लिए हमको ये बनना है, जी। निमित्त, निर्माण और निस्वार्थ। शक्तिशाली बनना है तो ये तीनों चीज़ें चाहिए। निमित्त, मैं केवल निमित्त हूँ, करावनहार वो है, मैं करनहार हूँ। उसने करवाना है, मैंने करना है। दूसरा निर्माण, झुक के चलने वाले निर्माण है। और तीसरा निस्वार्थ, अगर आपका कहीं स्वार्थ होगा तो भी आपको सफलता नहीं मिलेगी, दिल पसंद नहीं होगी। आपने ले तो ली लेकिन आपको खुशी नहीं होगी। कई बार हम लोग कहते हैं ना, हमने कर तो लिया लेकिन खुशी नहीं हुई। खुशी तब होगी जबकि तीन चीज़ें जो बाबा ने ऊपर बताई हैं वो हमारी मनपसंदी हो। और दीदी बाबा ने कहा कि हर बच्चे के ऊपर सदा वरदान की दृष्टि और वृत्ति बाबा की रहती है कि यह बच्चे आज नहीं तो कल सिद्धि स्वरूप बनने ही हैं। आज नहीं तो कल सिद्धि स्वरूप बच्चे बनने ही हैं। तो बाबा सदा बच्चों पर वरदान की दृष्टि और हमेशा दृष्टि वृत्ति बाबा की हमेशा हर बच्चे के प्रति वरदान की रहती है। पॉजिटिव श्रेष्ठ रहती है। पॉजिटिव बड़ी बात नहीं है, श्रेष्ठ रहती है, वरदान वाली। कहा जाता है वरदान उसको दिए जाते हैं जो योग्य होता है, जो योग्य नहीं उसको वरदान नहीं तो क्या होगा। परंतु कभी कभी जो कमज़ोर है उसको भी वरदान से हम शक्तिशाली बना देते हैं। हम नहीं बना पाते, वो बाबा बनाते हैं। बाबा की जो विधि है कार्य करने की वो न्यारी है। तो बाबा हम बच्चों को वरदान दे करके वैसा शक्तिशाली बनाए। तो बाबा सदा वरदान की दृष्टि हमारे ऊपर रखते हैं कि ये बच्चे बेशक कमज़ोर हैं लेकिन मेरी मदद इनको वरदान के रूप से है। अब वरदान को यूज़ करना वो बच्चों के हाथ में है। भगवान ने तो दे दिए वरदान, लेकिन वरदान को यूज़ भी तो मुझे करना है। अगर मैं उसको ठीक से यूज़ करूँगी तो वो वरदान सिद्ध होगा, अगर मैं ठीक से यूज़ नहीं करूँगी तो सिद्ध नहीं होगा। तो बाबा हमको सिद्धि स्वरूप के रूप से देखते हैं, सफल रूप से देखते हैं। इसलिए बाबा वरदान दे के हमें शक्तिशाली बनाते हैं। जी दीदी, और आज बाबा ने स्व परिवर्तन को 3 बातों का आधार बताया है। बाबा ने कहा दिल पसंद, लोक पसंद और बाप पसंद सफलता। इसका आधार स्व परिवर्तन। दिल पसंद, लोक पसंद और बाप पसंद तीनों ही होने चाहिए, तीनों ही होने चाहिए। हमें भी अच्छी लगनी चाहिए, लोगों को भी अच्छी लगनी चाहिए और बाबा को भी पसंद आनी चाहिए। और बाबा ने कहा कि जिस घड़ी हमें महसूसता की शक्ति अनुभव होती है उस घड़ी से ही तीव्र पुरुषार्थ शुरू हो जाता है। राइट, महसूसता तो उससे ही फिर तीव्रता आती है पुरुषार्थ। रियलाइजेशन एक बहुत बड़ी चीज़ है। रियलाइजेशन टोटल ट्रांसफॉर्मेशन ले आती है।
और दीदी बाबा ने दो आज कमज़ोरियों की बात भी कही है। बाबा ने कहा कि एक तो महसूसता की कमज़ोरी है, दूसरा जो परिस्थिति व व्यक्ति निमित्त बनते हैं उनकी इच्छा और मन की भावना व व्यक्ति की कमज़ोरी या परवश के स्थिति की महसूसता, स्वयं की भी महसूसता की कमी और व्यक्ति व्यवहार के जो जैसा होता उसको साथी वैसे मिलते हैं। महसूसता की शक्ति नहीं है तो हमारी चर्चा आपस में क्या होगी, कहाँ कर सकते हैं, किसने किया, लक्ष्मी नारायण तो एक नहीं बनना है, हमको जो मिल जाएगा वो अच्छा। तो ये सारे हमारे पुरुषार्थ को ढीला करने के साधन है। तो इसलिए बाबा कहते हैं स्वयं को इतना शक्तिशाली बनाओ जो आपके साथी भी जो है आपके साथ में, संगठन भी जो है वो भी साथ साथ शक्तिशाली बन जाए। उसका आपको शक्तिशाली उन्हें बनाना है, ना कि उनके प्रभाव में आपको आ जाना है। और दीदी बाबा ने आज चतुराई की महसूसता के बारे में भी कहा कि जिस समय कोई काम सिद्ध करना है, कुछ नाम अपना चाहिए, तो इसलिए अपना नाम अच्छा करने के लिए उस समय महसूस कर लेंगे, लेकिन वो परिवर्तन नहीं ला सकते। ये बहुत गहरी बात बाबा ने कही है। कई बार कुछ आत्माएं बाबा के सम्मुख या बड़ों के सम्मुख हाँ हाँ करके रियलाइज़ करके, हाँ मैंने रियलाइज़ किया है मैं, ताकि मेरा नाम मान शान कायम रहे। लेकिन ये हम स्वयं को धोखा देते हैं। बाबा को तो हम धोखा दे नहीं सकते। तो स्वयं को धोखा जो हम देते हैं ये बहुत बड़ी, तो बाबा कहते हैं कई बार बच्चे चतुराई की महसूसता करते हैं। और फिर बाबा ने जो ये कहा दिल की महसूसता बहुत कम होती है। जो व्यक्ति दिल की महसूसता करता है ना, जिगरी महसूसता करता है, वो फिर वो गलती दोबारा नहीं रिपीट करता। वो अपने आप को इतना बदल लेता है कि बस एक कठपुतली की तरह जैसे बाबा चला रहा वैसा चलता रहेगा। क्योंकि मैंने अपने ईगो को मार दिया। मैंने अपने अंदर की बड़ी बड़ी दीवारें जो घृणा की, अशुभ बातों की, वो सब की, उनको मैंने तोड़ दिया। रियलाइज़ किया ना, तो तोड़ दिया, तो मेरी स्पीड तो तेज़ हो जाएगी। और दीदी तीसरे प्रकार की महसूसता भी बाबा ने आज बताई है। मन मानता है कि ये ठीक नहीं है, लेकिन विवेक आवाज़ देता है यथार्थ नहीं है। लेकिन बाबा ने कहा अपने आप को बाहर के रूप से महारथी सिद्ध करने के लिए परिवार के बीच हम कमज़ोर ना दिखाई दे, इसलिए विवेक का खून कर देते हैं। तो विवेक का खून करना भी पाप है। ये धर्मराज जैसी भाषा लग रही बाबा की। विवेक का खून, आप समझ रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं, परंतु मेरा स्टेटस कम ना हो जाए, मेरी ये कम ना हो जाए, उसके लिए हम विवेक का खून करके और अपनी उस मान शान जो टेम्पररी है, अल्पकालिक है, उसको मेंटेन करना चाहते हैं। तो दीदी आपने सत्य कहा, ये धर्मराज के रूप के महावाक्य बाबा ने, क्योंकि इसके आगे कहा कि बाप को तो हर पत्ते का पता है और दिल की धड़कन का चित्र बाबा के सामने स्पष्ट बाबा देख पाते हैं। बच्चे मासूमियत ना समझी करते हैं, ये सोच के कि बाबा को क्या पता लगता है, बाबा को तो इस बात का पता नहीं। बाबा कहते हैं तुम कहते हो बात का पता नहीं, मैं तुम्हारे स्वप्न संकल्प को भी जानता हूँ। एक जन्म तो क्या, तुम्हारे सारे जन्मों के उसको जानता हूँ। तो बहुत ही गहरी बाबा की मुरली, बाबा ने बहुत डिटेल में बताई है बातें। और अंत में बाबा ने हमें जो वरदान दिया है इस मुरली के द्वारा कि सेवा की स्टेज पर समाने की शक्ति द्वारा सफलता मूर्त बनने वाले मास्टर सागर भव। तो बाबा ने कहा जब सेवा की स्टेज पर आते हो तो अनेक प्रकार की बातें सामने आती हैं, उन बातों को स्वयं में समा लो तो सफलता मूर्त बन जाएंगी। और समाना अर्थात संकल्प रूप में भी
किसी की व्यक्त बातों और भाव का आंशिक रूप भी समाया हुआ ना हो। अपने आप को सेफ रखना है तो ये काम करना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है तो हमको अपने आप को इन सब बातों से मुक्त रखना है। तो मास्टर सागर बन के बाबा ने कहा निंदा स्तुति गुण अवगुण सब कुछ संभाले और उनको परिवर्तन कर दे। फिर दीदी स्लोगन में आज आया है, विस्तार को ना देख सार को देखने वह स्वयं में समाने वाले ही तीव्र पुरुषार्थी हैं। विस्तार को सार में कर सके, सागर को बूंद में कर सके तो वही तीव्र पुरुषार्थी कहते हैं। उसके पास शक्ति भी इतनी होगी, अंडरस्टैंडिंग भी इतनी होगी और इतनी सारे उसको कम करने, सार में करने की ताकत भी होगी। इससे तीव्र पुरुषार्थ तो बहुत अच्छी परिभाषा है तीव्र पुरुषार्थ की। तो आज बाबा ने हम सबको दिल की महसूसता भी कराई और इशारा भी दिया कि हमें तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए क्या करना है। और दीदी ने बहुत ही सुंदर रूप से हमें बाबा के महावाक्यों को स्पष्ट किया। ओम शांति।